एम है या गोल है कि हॉस्पिटल्स को जो ब्लड प्रोडक्ट्स है उसमें इतनी फ्रीली अवेलेबिलिटी हो कि जब अटेंडेंट्स आते हैं उनको मजबूरन हमें बोलना ना पड़े कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। जब कोई दुखी इंसान हॉस्पिटल आता है, परेशान होता है, अटेंडेंट उसको हम बोलें कि जब ब्लड डोनेट करो पहले, फिर आपके मरीज का इलाज किया जाएगा, तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि इतनी वॉलंटरी डोनेशंस हों जैसे बाहर की कंट्रीज में होती हैं, कि सबके लिए अनफ ब्लड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो और सेफ, दो चीज़ें, अनफ और स्क्रीन सेफ ब्लड अवेलेबल हो। तो हम इसी डायरेक्शन में लगे हैं। और जैसे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आज हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो अच्छा लगा कि जिन्होंने अपना 1 साल जो पूरा किया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जो मना रहे हैं डोनेशन की वजह से। ऑर्गन डोनेट करने की भी बात की किसी बिल्कुल ठीक प्रकार। है। देखिए, अब डोनेशन सिर्फ ब्लड डोनेशन तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। एक अगर इंसान जिसको ऑर्गन डोनेट जो उसके काबिल हो, समहाउ ही अगर पासिस अवे या ब्रेन डेथ होती है जो प्रोसीजर्स फॉलो करके, तो 30 के करीब ऑर्गन्स हैं जो डोनेट हो सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद 30 लोगों के बीच में उनको ज़िंदगी दे सकता है। सर, इस बार प्रोत्साहन की शुरुआत जो है वो एक सोशल कॉज के साथ की गई है, वो देखकर आपको कैसा लगता है? देखिए, जब तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं आएंगे, सोसाइटी नहीं बढ़ेगी। अगर सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड कर दें तो ऐसा नहीं चलता। पूरी दुनिया में देखिए, जितनी चैरिटीज़ हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, द वे दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नॉट ओनली डोनेशंस, ऑर्गन डोनेशन, इवन रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, जितनी मेडिकल रिसर्च वर्ल्ड में, स्पेशली कैंसर या हाई डिजीज में जो डिजीज हो रही है, वो सब फंडेड बाय चैरिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप अगर खाली गवर्नमेंट पे डिपेंड होंगे तो मुश्किल है। दुनिया का अगर आपने आपको खोलें, अपना आपका विजन ब्रॉडन करें, इफ यू टेक द सेम मॉडल एज द डेवलप्ड कंट्रीज आर वर्किंग, सो जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव बिग रोल टू प्ले, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी को बनाने में सबका इक्वल हाथ है। आप मत सोचिए कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो वी कैन हैव ए बेटर सोसाइटी। डॉक्टर आशुतोष, उस वक्त हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि जब इमरजेंसी में लोग आते हैं और उनके साथ लोग नहीं होते, कई लोग जिनके साथ कोई भी नहीं होता, और हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, और ये जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उस वक्त उस इंसान की जान बचने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। ब्लड डोनेशन कहते हैं ना, रक्तदान महादान। अब मैं आपको और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। अभी आजकल मेडिकल कॉलेज में अभी हमारे प्रिंसिपल सर भी आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट भी यहाँ शुरू हो गया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारा एक एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट है जम्मू मेडिकल कॉलेज में, सोटो डिपार्टमेंट, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अंगदान कैसे किया जा सकता है। अब आप देखिए कि जिन लोगों की आंखों में, यंग बच्चे हैं, आंखों की रोशनी चली गई, तो उनको आप कैसे अपना आई डोनेट कर सकते हैं, या लीवर डोनेट कर सकते हैं, या फिर किडनी डोनेट कर सकते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह का मैं उत्साह बच्चों में देख रही हूँ कि किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा, खुद ही बच्चे आके अपना नाम लिखवा रहे हैं और इतने एक्साइटेड हैं कि हम इस बड़े काम में अपना योगदान दें। तो इसीलिए मैं इसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट करूँगी, सिंस ये जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक नया सब्जेक्ट ही है, तो आप ज़रूर इस पे भी सोचें कि अंगदान जो है वो भी एक बहुत बड़ा दान है, जैसे रक्तदान है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अपना वक्त निकालिएगा। आप मेडिकल कॉलेज में ज़रूर आएँ, उससे थोड़ा सा इंक्वायर करें, एक फॉर्म भरना होता है और आप अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हो। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कार्य है जो आप लोग कर रहे हो, एंड आई मस्ट थैंक्स टू मैडम मीना शर्मा, मैडम कौर, एंड डॉक्टर साहब, एवरीबडी इज सो आई मीन ऑनर्ड, एंड इतना अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा हब है जिसमें हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। This whole year, all the coordinators have, organized so many programs, and all of them have become so successful. Everybody, whosoever is interested in any of the activities, whether it's dance, which is required to be done under such, activities. I would like to talk
briefly about our clubs. For those who have come here for the first time, since we have established our clubs, you'll be glad to know that last year 12 clubs were established in the University of Jammu by our esteemed Vice Chancellor Professor Umesh Rai to provide a platform to the students of University of Jammu where they could give an expression to their innate talent and get themselves relieved of the academic stress and strain. Usually they are under stress in the classes. He wanted, in accordance to NEP, he wanted something to be there in the university where students can come out and they can, talk about their, they can give an expression to their talent, inner talent, and which will be relaxing and they will be enjoying also. This is something which is required for the harmonious development of the personality. And 2047 में भारत की 100 साल की स्वतंत्रता की यात्रा को और ज्यादा यादगार बनाएगा और इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम एक बहुत बड़े भाव के साथ मानव समाज के साथ निस्वार्थ भाव के साथ अपने युवाओं के बीच में इस एक सोच को अगर आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है कि विकसित भारत का वो सपना इन छोटे छोटे प्रयासों से और ज्यादा बढ़कर आगे जाएगा। आने वाले दिनों में हम अपने युवाओं को ये दिखा सकें, ये रास्ता दिखा सकें शिक्षक होने के नाते। और मुझे लगता है कि जब उच्च शिक्षा संस्थाओं की हम बात करते हैं, उच्च शिक्षा संस्थाएं वो संस्थाएं हैं, वो आधार हैं, वो धरातल हैं जो आने वाले भविष्य के निर्माण को सुनिश्चित करता है। मेरा विश्वविद्यालय जम्मू विश्वविद्यालय में इस तरह की सोच जब हमारे युवाओं के साथ आगे बढ़ रही है तो इसमें कहीं कोई दोराए नहीं कि यहाँ का युवा, मेरे जम्मू यूनिवर्सिटी का युवा और हमारे इस एक रीजन का युवा जब इस तरह की निस्वार्थ भाव के साथ समर्पित होकर लोगों के लिए सोचेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, जिस विकसित भारत का सपना हमने संजोया है, मुझे लगता है कि मेरे बड़ों के आशीर्वाद और आप सबके सहयोग से युवा इस तरफ बढ़ेंगे और हम मिलकर एक बहुत ही सशक्त, सुदृढ़ राष्ट्र और समाज का निर्माण करेंगे। मेरी ओर से और आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक हिस्सा बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला वक्त हमें फिर इस तरह के सुनहरी अवसरों के साथ वक्त मिले, हम मिलें और आपसे प्रोत्साहन मिलता रहे। प्रोफेसर सतनाम कौर जी ने कहा कि इस बार हमने अपने क्लब उत्साह का 1 साल की वर्षगांठ को मनाने का ये प्रयास किया है। पिछली बार हमारे कार्यक्रम का नाम डुगर दर्पण था, इस बार प्रोत्साहन है। और मैडम सतनाम जी को मैं बताना चाहूंगी, मैम ये प्रोत्साहन है आपकी तरफ से उन युवाओं का, ताकि वो समाज के निर्माण में उच्च प्रोत्साहन के साथ आगे चलें कि हम सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाए। मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए सरकार से लाएगा रोज का 60% ब्लड जो है हमारे पास चलो बारे जारी अंदर करना नहीं आखना यार भैया देना थोड़ी साइड ले सकते हमारा कोई वो नहीं है। खून दे सकती है कि नहीं? 12.5 है पेन है आपके पास? वो बैग ना स्टिकिंग देना मैम।
किस बेसिस पे हमने वो किया है? मार्टिन कौन सी बेसिस पे? पापा ने क्या कहना है मेरा